सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर। इनका प्रवचन 18 मार्च। गृहस्थी में भगवान का अनुसंधान रखो। आप लोग इतनी संख्या में यहां इकट्ठे हुए हैं, उनमें से कोई भी मुझसे कहे कि आपके प्रयास किस लिए हैं। हर कोई सुख के लिए प्रयास करता है। गृहस्थी में सुख प्राप्त हो ऐसी सबकी इच्छा होती है और उसके लिए हर कोई प्रयत्न करता है, किंतु आज तक गृहस्थी में किसको सुख मिला है? जिसे सुख मिला हो वो वैसा कहे। कोई कहता है मेरे पास धन दौलत है लेकिन संतान नहीं है। कोई दरिद्रावस्था में है इसलिए रोता है। कोई कुछ तो कोई कुछ कहते ही रहता है और कहता है कि मेरी इच्छा पूर्ण हुई तो मैं सुखी बनूंगा, लेकिन पहली इच्छा पूर्ति होने पर दूसरी तैयार ही होती है। अर्थात हमारी लोभ की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, हमारा लोभ कम नहीं होता। मृगजल पीकर क्या कभी कोई संतोष पा सका है? गृहस्थी ही जहां असत्य है वहां सुख कैसे प्राप्त होगा? इसका मतलब ये नहीं कि आप गृहस्थी का त्याग करें, किंतु ये जरूर देखा जाए कि गृहस्थी सुखदायक कैसे होगी। मैं तुम्हें निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यदि आप गृहस्थी सुखदायक करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही उपाय है। वो बहुत आसान और सरल भी है। वो उपाय है गृहस्थी मेरी नहीं प्रभु राम की है ऐसा कहना। ये बाह्यतः बहुत आसान लगता है, किंतु आचरण में अत्यंत कठिन है। परमात्मा की कृपा के सिवाय ये सधेगा नहीं। इसके लिए प्रभु राम की शरण में जाना आवश्यक है, तब उसकी कृपा होगी। उसकी कृपा में देह बुद्धि का बांध न बांधें। सब कुछ भूलकर भगवत भक्ति में लीन हो जाएं। ऐसा कहना चाहिए कि मुझ पर भगवान की कृपा है ही। उसकी कृपा तो अपना कार्य करती ही है। हमें अपनी शंका कुशंकाओं से उसे आवृत्त नहीं करना चाहिए। हम भगवान को ये कहें कि भगवान मैं तो पूर्णतया तेरा ही हूं, मेरी गृहस्थी भी तुम्हारी ही है। तेरी भक्ति कैसे की जाए ये मैं नहीं जानता हूं, तू ही मुझे रास्ता दिखा। तुम जो करोगे उसमें मैं सम्मिलित हो जाऊंगा, ऐसी हृदय में प्रार्थना करें। फिर वो जैसी परिस्थिति में रखेगा उसमें हमें संतोष रखना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। तुम इतने परिश्रम करके मुझसे मिलने यहां आते हो और खाली हाथ से लौटते हो, ये देखकर मुझे दुख होता है। मेरे पास जो है वो आपको व्यावहारिक जगत में कहीं भी उपलब्ध नहीं होगा, और जो मैं कहता हूं वो है भगवान का नाम और उसके प्रति प्रेम। जो संतों ने कहा है वही मैं कहता हूं। वो सत्य है ऐसा ईमानदारी से समझो। सत्य ही कहता हूं कि प्रभु राम तुम्हें सुख देंगे। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें भगवान का और नाम स्मरण का प्रेम निश्चित रूप से मिलेगा। सुख से गृहस्थी करो, लेकिन उसमें भगवान का अनुसंधान रखो। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।